औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम आमिर मिराज एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्ट कोचिंग। व्यूवर्स, हम ग्रेड 9 का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और हमने 1.5 एक्सरसाइज मुकम्मल कर ली है। आज उससे आगे इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। आज नया टॉपिक नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6 के लिए वो हम सीखेंगे। टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि साइमल्टेनियस क्या होता है और लीनियर इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व करने के मेथड सीखेंगे। तो ये वर्ड है साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है इकट्ठे, यानी ये दोनों इक्वेशन, दो इक्वेशंस होंगी और इकट्ठी होंगी। साइमल्टेनियस का मतलब है एट ए टाइम। लीनियर का मतलब है, सेकंड लफ्ज है लीनियर। लीनियर का मतलब है कि एक्स और वाई, इसकी जो पावर होगी, इसकी जो एक्सपोनेंट होगी वो 1 होगी। यानी अगर किसी वेरिएबल की पावर 1 आ जाए तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। तो इनकी पावर जो है, इनकी एक्सपोनेंट जो है वो 1 है। सो दो इक्वेशंस होंगी, इसलिए वर्ड यूज किया गया साइमल्टेनियस। एट ए टाइम हमने एक ही वक्त में सॉल्व करना है। और लीनियर का मतलब है कि इनकी पावर जो होगी वो 1 होगी। सो मेरा ख्याल है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हम इन्हें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्यों कहते हैं। सो हमारे पास इस तरह की दो इक्वेशंस होंगी एक्स और वाई वेरिएबल्स में, और हमने एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। एक इक्वेशन होगी इक्वल टू कांस्टेंट होगा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। यहाँ कोफिशिएंट्स होंगे यानी कांस्टेंट्स होंगे और दो वेरिएबल होंगे, और इसी तरह यहाँ भी दो कोफिशिएंट्स होंगे, दो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई, और इक्वल टू कांस्टेंट होगा। सो इस तरह हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन होंगी, तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। ये हमारा टारगेट होगा। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, बट आपकी बुक में 1.6 में हमने मैट्रिक्स में चूंकि करना है, सो इसको दो मेथड है सॉल्व करने के लिए। नंबर 1 इज कॉल्ड द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये इन्वर्जन का वर्ड बना है इन्वर्स से। इन्वर्स का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं कि अभी हमने मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखा था, तो सेम प्रोसीजर पर चलना है हमने, कोई मुश्किल नहीं है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, इससे ऑलरेडी आप फेमिलियर हैं। इन्वर्स कैसे निकालना है वो हम जान चुके हैं। नेक्स्ट सेकंड है क्रैमर्स रूल। क्रैमर वाज अ मैथमेटिशियन, तो ये मैथमेटिशियन थे क्रैमर, तो इन्होंने भी एक रूल फाइंड आउट किया, तो हमने इनकी मदद से भी जो है वो सॉल्व करना है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को। सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट मेथड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड देन द क्रैमर रूल। तो एक क्वेश्चन हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करेंगे, दूसरा क्वेश्चन हम क्रैमर रूल से करेंगे, फिर एक क्वेश्चन हम मैट्रिक्स इन्वर्जन से करेंगे, दूसरा यूं हम एट टाइम जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड से सॉल्व करते जाएंगे। तो सारों को एक वक्त में मैट्रिक्स इन्वर्जन से फिर क्रैमर रूल से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। सो आप एक क्वेश्चन हम मैट्रिक्स से कर लेंगे, दूसरा क्रैमर रूल से कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 जो है उसको हम देखते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं कि उसको हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कैसे करना है। तो आइए एग्जाम्पल करते हैं। लेकिन व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप रेड का जो बटन है उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इफ यू आर फाइंडिंग, इफ यू आर फीलिंग, इफ यू आर overcoming, if you are I think so, if you are feeling finding any difficulty, if you are feeling any difficulty in solving the question, then you may write a comment in the comment box. So आइए एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 है, पेज नंबर 26 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, और ये एग्जाम्पल है 4x - 2y = 8, 3x + y = -4। सो
इसको हमने सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम स्टेप नंबर 1 कि हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे हम। तो कैसे लिखेंगे? इसका तरीकाकार ये है कि ये 4 3 -2 और यहाँ 1 है, अगर कुछ ना हो तो 1 होता है, तो ये 1 है। तो आप याद रखिए हमेशा इसको पहले x लिखना है फिर y लिखना है और इक्वल टू कांस्टेंट। इस अरेंजमेंट में हमेशा लाना है पहले, फिर हमने इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। सो पहले हमेशा x होना चाहिए, फिर y होना चाहिए, फिर कांस्टेंट। x y कांस्टेंट, दोनों इक्वेशन इसी तरह होनी चाहिए, x के नीचे x, y के नीचे y। सो अब हम इसे लिखेंगे 4 3 देन -2 और 1, और यहां पर हम इसे लिख देंगे, दो वेरिएबल है x और y, हमेशा x और y लिखना है, क्योंकि अगर x और y के में अगर होगी तो इक्वल डालेंगे, यहां पर इक्वल का साइन, और फिर ये हमारा लिखेंगे हम 8 एंड -4। तो ये हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 2y, तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आएगी इक्वल टू 8, फिर 3x + y इक्वल टू -4, तो ये दूसरी इक्वेशन आ जाती है। सो हमने इसको सबसे पहले क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना है। अब हमने इसको लेट करना है, इसको हम लेट करेंगे a, इसको हम लेट करेंगे x, इसको हम लेट करेंगे b। सो इसको लेट करते हैं हम, लेट ये a है, ये x है, दिस इज मल्टीप्लाई बाय x एंड दिस इक्वल टू b, इसको हम b लेट कर लेंगे। तो आप यहां पे लिख दें, यहां पर हम इसको लिख देते हैं लेट, जो हमने किया लेट a इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है, दैट इज 4 -2 3 एंड 1, दिस इज a, देन x इक्वल टू कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x एंड y, और b को हमने जो लेट किया है, व्हाट इज b, b इज इक्वल्स टू दिस इज 8 एंड -4, ये हमने लेट किया था। सो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 1 बिकम्स, तो हम इसकी जगह a लिखेंगे, इसकी जगह a आ जाएगा, यानी ये आ गया a इंटू x इक्वल टू b, तो दिस इज इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन नंबर, चले इसे 2 बाद में कहते हैं। अब आप इस a को इधर लाके जब डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये इन्वर्स हो गया, x इक्वल टू a इस साइड पर आएगा, जब a इस साइड पर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, a इन्वर्स, जो हमने नीचे लिखना था उसको हमने बेसिकली इन्वर्स में लिख दिया, a इन्वर्स इंटू b। सो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम a इन्वर्स निकाल लेंगे, फिर उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये यहाँ तक हमने कर लिया। इससे आगे हम सबसे पहले इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो इन्वर्स फाइंड आउट करना आपको आता है, मैंने आपको सिखाया था इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए इन्वर्स निकालते हैं जी। तो हम a इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट a इन्वर्स। तो फॉर दिस a की वैल्यू हमें गिवन है। सबसे पहले इन्वर्स फाइंड आउट करने की क्या करते थे हम, नंबर 1 स्टेप हमारा है मॉड फाइंड आउट करना है। a मॉड विल बी इक्वल टू, इसका मॉड निकालेंगे, मॉड आ जाएगा 4 -2 3 1। मॉड निकालने का मेथड क्या है कि इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। सो 4 1 ज़ा 4, माइनस लगाएंगे दरमियान में, और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट -6। सो दिस इज 4 -6, दिस इज 10। तो ये हमारे पास ए मोड आ गया। अब ये हमारे पास ए मोड आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, एडजॉइंट निकालना। तो एडजॉइंट निकालेंगे।
Second step is we have to find out adjoint of A का एडजॉइंट निकालेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम इन दोनों की पोजीशंस चेंज कर देंगे। यहाँ आ जाएगा 1 देन +2, इन दोनों के साइन चेंज करने हमने। सो +2 -3 एंड 4, तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब तीसरा स्टेप हमारा क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करना हमने। A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/A mod into adjoint of A, adjoint A। तो इस तरह लिख सकते हैं। तो अब यहां वैल्यूज पुट करेंगे। वी पुट द वैल्यूज A इनवर्स, तो मैं यहां लाइन लगा देता हूं। सो A इनवर्स विल बी इक्वल टू 1/A mod। A mod की वैल्यू कितनी है, दैट इज 10, और एडजॉइंट A की वैल्यू 1 2 -3 4। सो A इनवर्स विल बी इक्वल टू, अब आपने ये हमारे पास A इनवर्स की वैल्यू आ गई, तो इसको आपने डिवाइड नहीं करना है यहाँ पर। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करते हैं कि इक्वेशन 1 में क्या वैल्यूज आएंगी। तो ये वैल्यूज हमने इक्वेशन 1 में बस पुट कर देने हैं यहाँ पर। अब हमने नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, नाउ पुटिंग वैल्यूज, इक्वेशन 2 में पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 में पुट कर दें। इक्वेशन 2 हमारी क्या है, मैं दोबारा लिखता हूं। इक्वेशन 2 इज x इक्वल टू A इनवर्स B, ये हमारी इक्वेशन 2 की वैल्यू। इसमें हम x की वैल्यू, A इनवर्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं और B की वैल्यू हम पुट करेंगे। मैं फिर बता रहा हूं बेटे, यहां आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। तो आइए अब चलते हैं और अब हम इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो व्यूअर्स, हम वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास है xy, और A इनवर्स की वैल्यू, ये A इनवर्स हमने फाइंड आउट किया है। तो यहां हम पुट कर रहे हैं x की वैल्यू, फिर A इनवर्स की वैल्यू, फिर B की वैल्यू। सो A इनवर्स की वैल्यू है 1/10 इंटू 1 2 -3 4, और B की वैल्यू जो हमने पुट की लेट की थी, वो B की वैल्यू क्या थी, डेट इज 8 -4, ये B की वैल्यू है। तो बस यहाँ बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि ये पहले यहाँ पर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ये नहीं करना, पहले आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। ये आप मल्टीप्लाई कीजिए पहले, इसको हम कॉलम से करेंगे। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 8, 1 8 ज़ा 8। फिर 2 को -4 से करना, वी गेट -8, तो यहाँ माइनस लगाना है, -8। अब हमने -3 को 8 से करना है। अब सेकेंड रो को करेंगे मल्टीप्लाई। -3 को 8 से, 8 3 ज़ा 24, -24। फिर 4 को हमने 4 से करना है, दिस इज -16। सो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, दिस इज 1/10। अब ये तो 0 हो गया, 8 - 8 0, और ये कितना आ गया हमारे पास 24 और 60, दिस इज 40 -40। तो दोनों माइनस के थे तो -40। तो अब आप डिवाइड कर दें, 0/10, 0/10, फिर -40/10। So what will you get? You will get, that is 0/10 0, और -40/10, this is -4। सो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, यहाँ पर ने xy लिखते जाना, ये आपने लिखते जाना। यहाँ पर आपके पास क्या चल रहा है, xy, x and y। So this is x and y।
सो दिस इज x एंड y. सो व्हाट इज x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये पहली वैल्यू x की है, दैट इज 0, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दैट इज -4. तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया, और अब हमने इसका सोल्यूशन लिखना है, और ये चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं ठीक, वो भी मैं बता देता हूँ जी. तो ये सोल्यूशन सेट हमने ऐसे लिखना है कि पहले हमने हमेशा x की वैल्यू लिखनी है, पहले आपने कर्ली ब्रैकेट लगानी है, फिर आपने स्मॉल ब्रैकेट लगानी है. कर्ली ब्रैकेट को हम फ्लावर ब्रैकेट भी कहते हैं. सो फ्लावर ब्रैकेट लगाएं, फिर स्मॉल ब्रैकेट लगाएं, फिर 0 लिखें, फिर -4 लिखें, कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज. अब हमने चेक करना है, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं होता, लेकिन ये देखने के लिए कि क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं ठीक, तो हम ये जो इक्वेशन गिवन थी, इन दोनों इक्वेशन में से हम किसी एक में वैल्यू पुट कर लेते हैं. लेकिन मैं आपको दोनों में चेक करके दिखा रहा हूँ कि आप किसी एक में पुट कर लें. अगर ये सेटिस्फाई हो जाए तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है. तो आइए पुट करते हैं. x की जगह हमने 0 पुट करना है और y की जगह हमने -4 पुट करना है. तो आइए पुट करके देखते हैं. ये जल्दी से आप चेक कर लें बस इसको. यहाँ आपने 0 पुट करना है, -2 और y की वैल्यू -4, दिस इक्वल टू 8. सो दिस इज 0, माइनस प्लस 8 एंड दिस इक्वल टू 8. तो 8 इक्वल टू 8, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है. अब यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ भी अब चेक करके देख लें, किसी एक में चेक कर लें, जरूरी नहीं दोनों में करें, लेकिन मैं आपको दोनों में करके दिखा रहा हूँ. x की जगह 0 पुट करें, y की जगह पर -4 पुट करें, दिस इक्वल टू -4 एंड दिस इज 0 प्लस माइनस -4 एंड दिस इक्वल टू -4, -4 इक्वल टू -4. सो ये हमारे पास ये भी हो गया. सो हमने चेक कर लिया कि हमारा आंसर ठीक था या नहीं ठीक. तो ये हमें बता दिया चेक ने कि हमारा आंसर ठीक है. यूँ हम चेक कर सकते हैं. तो आइए व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही है. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट ग्रामर रूल से करवाऊंगा कि उसे हम ग्रामर रूल से कैसे करेंगे. तो मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.